कहानी सुनाएंगे। और कहानी की थीम हमारी है जेंडर स्टीरियोटाइप। अब हम समझेंगे कि जेंडर स्टीरियोटाइप है क्या, है ना। जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब होता है कि समाज जो कहता है कि ये लड़का है, ये लड़की है। लड़की है तो वो घर में रहेगी, खाना पकाएगी, और लड़का है तो वो बाहर जाएगा, कमा कर आएगा, है ना। ये मिथ्य है ना। लड़की और लड़का दोनों क्या है, समान है। दोनों को समान अधिकार है, शिक्षा का समान अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, हर चीज का दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन समाज में क्या है कि ये लड़का है, ये लड़की है, इसी को हमें खत्म करना है। इसी पर मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी, है ना। एक नंदिनी नाम की लड़की रहती है जो 11 साल की है। कितने साल की है? 11 साल की है। जिसके पिता ने उसकी पढ़ाई कक्षा 5 पास करने के बाद छुड़वा दी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, आज रात को पिताजी को केवल खाने में क्या देना है? रोटी। अगर सब्जी मांगे तो मैं उनसे बात करूंगी। नंदिनी कहती है कि मम्मी आज पापा को केवल हम लोग रोटी देंगे खाने को, सब्जी नहीं देंगे, और अगर सब्जी मांगेंगे तो पापा से मैं बात करूंगी। नंदिनी की माँ ने ऐसा ही किया। उनके पापा आते हैं तो नंदिनी की माँ उनको खाने में क्या देती है? रोटी, है ना। और जैसे ही नंदिनी के पापा ने सब्जी मांगी, नंदिनी ने कहा, पिताजी अगर रोटी के साथ सब्जी नहीं होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना। रोटी ही खा लीजिए, आज ऐसे ही भोजन कर लीजिए। तो पिताजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, ये कैसा मजाक है, खाना तो पूरा मिलना चाहिए मुझे। आखिर जो मैं इतनी मेहनत करके आता हूँ, अगर पूरा भोजन नहीं मिलेगा तो मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा और मैं बीमार पड़ जाऊंगा। इतना तो खुद ही समझना चाहिए, केवल रोटी कैसे खाई जाएगी, ना ही पेट भरेगा और ना ही मन भरेगा, है ना। तो नंदिनी कहती है, पिताजी यही तो मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरी पढ़ाई भी तो पूरी होनी चाहिए। जो मैं इतना मेहनत करती हूँ घर पर भी और स्कूल में भी, अगर पढ़ाई पूरी नहीं की तो जिंदगी में कमजोर रह जाऊंगी। इतना कुछ करने की क्षमता रखती हूँ, पर अगर आगे पढ़ लिख ना पाई तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। केवल कक्षा 5 तक पढ़ाई करके मैं अपना जीवन कैसे चलाऊंगी। ना तो पूरी क्षमताओं का विकास होगा और ना ही बुद्धि का। तो हर बच्चे को पढ़ाई का पूरा अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। यह तो नंदिनी अपने पापा से कहती है, यह तो आपको खुद ही समझना चाहिए, है ना पिताजी। तो नंदिनी की बात सुनकर उसके पिताजी ने उसका नाम कक्षा 6 में लिखवा दिया। अब नंदिनी रोज खुशी खुशी अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाती है। अगर आप भी नंदिनी की तरह अपने बच्चे की पूरी बुद्धि का विकास, उसकी सभी क्षमताओं का विकास करना चाहते हैं, तो उसे पढ़ा लिखा कर एक बेहतर जीवन देना चाहते हैं, तो उसको रोज विद्यालय भेजिए और उसकी शिक्षा पूरी करने में उसकी मदद कीजिए, चाहे वो बेटा हो या बेटिया हो, है ना, या वो दिव्यांग हो। शिक्षा पर हर बच्चे का पूरा अधिकार है, इसलिए माँ बाप को लड़के और लड़कियों में फर्क नहीं करना चाहिए। जो आपका लड़का करेगा वही आपकी लड़की भी कर सकती है, बस उन्हें मौका देने की जरूरत है। आप लोगों ने क्या सीखा? लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों को समान अधिकार देना चाहिए, है ना। इस कहानी को जाकर के आप लोग अपने घर पर सुनाइएगा।